सब सुनने वालों को जय मसीह की। मैं अपने ग्रेस एंड ग्लोरी चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि आज एक बार फिर से आपके बीच में आने का हमें मौका मिला, अवसर मिला है और ये वीडियो के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचा पा रही हूँ। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इसके पहले कि हम हम वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता। हम आपके सम्मुख बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं कि और आपका अनुग्रह, दया और करुणा हम प्राप्त करना चाहते हैं। होने दे पिता परमेश्वर की आपकी दया, करुणा, अनुग्रह सब सुनने वालों पर और मुझ पर भी होने पाए। और पिता परमेश्वर इन सब सुनने वालों के हृदय को आप तैयार करें कि ये वचन को अधिकाधिक तरीके से प्रभु ग्रहण कर सके। और पिता परमेश्वर इन सब की आत्मिक उन्नति हो, ये पूर्ण आत्मिक चंगाई प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर मेरे हर एक शब्द को, हर एक विचार, हर एक वचन जो भी मेरे मुंह से निकले वो सब कुछ आपके पूर्ण नियंत्रण में हो। धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय बहुत ही अच्छा है। बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। और ये वचन जो है इसको हम देखेंगे तो इसका जो शीर्षक है पढ़ लिया है आप लोगों ने, और उस शीर्षक पर लिखा हुआ है, क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? जब युद्ध की बात करते हैं तो बड़ा अंदर से डर सा लगता है इंसान को, लेकिन यहाँ पर ये सांसारिक युद्ध की बात नहीं हो रही है। यहाँ कौन सी युद्ध की बात हो रही है? यहाँ पर आत्मिक युद्ध की बात हो रही है। क्योंकि जब एक मनुष्य यीशु मसीह को जिस दिन अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से हमारा आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। और ये कैसा है, कहाँ पर लिखा है ऐसा? तो बाइबल हमको स्पष्ट बताती है और इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। और इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 12वें वचन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु शासकों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के अधिपतियों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर उस युद्ध की बात हो रही है। यहाँ पर जो है लहू और मांस से नहीं है। यहाँ पर कोई भी सांसारिक ना तो हथियार काम करते हैं और ना ही वहाँ पर कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होता है, परंतु यहाँ पर आत्माओं में, यानी कि एक जो आत्मा जो हम हैं, जो परमेश्वर की दी हुई आत्मा है, और साथ में एक और शक्ति है जो इस संसार पर राज्य कर रही है, वो है शैतान की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ। और ये सारी आत्माएं हैं जो अदृश्य हैं, और ये अदृश्य रूप से मनुष्य के जीवन को, एक मसीह के जीवन को प्रभावित करती हैं, बड़े ही चालाकी के साथ, बड़ी धूर्तता के साथ। तो हमें सावधान रहना होगा और हमें इस सावधान होने के लिए वचन का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही है जो हमें आत्मिक उन्नति में सहायता करता है और हमारी आत्मा को बल देता है, जिससे कि हम इन शैतानी ताकतों से लड़ पाते हैं और हम फिर विजयी हों। और ये विजयी होना हमारे लिए अंतिम समय तक, यानी कि अंत तक जो विजयी होगा, ये बातें लिखी हुई हैं प्रकाशित वाक्य में। जब कलीसियाओं के बारे में यीशु मसीह स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश भेज रहा है, उनको बता रहा है, तो वहाँ पर कहता है जो अंत तक विजयी रहेगा उसको ये इनाम मिलेगा। हर कलीसिया के लिए उसने कहा। तो ये हमें इस आत्मिक युद्ध में हमें विजयी रहना है, वो भी अपने जीवन के अंतिम पल तक, अंत तक हमें विजयी रहना है। तो आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे नीति वचन से। और नीति वचन का आप 24वां अध्याय खोल लें। नीति वचन 24 और 24वां अध्याय खोलें, और वहाँ पर हम 3 पद से
उसके 24वें अध्याय के 3 पद से और 12 पद तक हम देखेंगे और उसको हम बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो हम एक एक वचन को नहीं तो पर जो वचन हैं उनको मैं पढ़ती जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए और उस वचन को उसको ग्रहण करने की आप तैयारी करें। घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती हैं। यहाँ कौन से घर की बात हो रही है? यहाँ कौन से घर की बात हो रही है? यहाँ पर हमारे इस जीवन की बात हो रही है। ये देह, ये जो देह है ये परमेश्वर का घर है और इसी को हमें देखना है कि हमें एक बंकर की तरह बनाना। बंकर कैसा होता है? मजबूत और पूर्णतः सुरक्षित। तो किससे सुरक्षित हमें रहना है? इन दुष्ट आत्माओं से, शैतान की उन सारी रणनीतियों से हमें अपने को बचाना है, हमें उसमें उनसे युद्ध करके जीतना है। तो हम इन बातों को बहुत ध्यान से देखेंगे। घर बुद्धि से बनता है और यहाँ पर बुद्धि को जब हम बुद्धि की बात करें तो ये यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में हम देखते हैं तो वहाँ पर बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्तियों की बातें हुई हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति उसको बताया गया जो अपना घर चट्टान पर बनाता, और चट्टान कौन है? हमारा यीशु मसीह। अर्थात जिस मसीही का जीवन यीशु मसीह पर आधारित होता है, जिसकी घर की नींव यीशु मसीह पर आधारित, यानी कि हमारा ये जीवन यीशु मसीह पर आधारित होता है, तो वो स्थिर होता है, वो स्थिर होता है। और फिर वहाँ पर लिखा है कि जब वो स्थिर रहता है तो चाहे कितनी भी आपत्तियाँ आएँ, चाहे कितने भी दुख आएँ, कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, कैसी भी तकलीफ़ें आएँ, हर उसमें वो घर स्थिर रहता है। यानी कि वो मनुष्य डगमगाता नहीं, विचलित नहीं होता, घबराता नहीं, अपना साहस नहीं छोड़ता और इस तरीके से वो अपने विश्वास में अडिग बना रहता है। तो हमें अपने इस घर को वचन पर निर्धारित करना पड़ेगा और वचन के ऊपर आधारित करना पड़ेगा। यीशु मसीह की शिक्षाओं पर हमें चलना पड़ेगा और जितनी बार निर्देश दिए गए हैं परमेश्वर की वहाँ पर ज्ञान है, तो हमें अपने हृदय को, अपने मन को पूर्ण रीति से परमेश्वर के ज्ञान से भरना होगा। और जब हम परमेश्वर के ज्ञान से, यहाँ पे जो ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ, यहाँ जो ज्ञान की बात हो रही है वो परमेश्वर के ज्ञान की बात हो रही है। और उस परमेश्वर के ज्ञान से जब हम अपने हृदय और मन को पूर्ण भरते जाते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें बहुत सारी बहुमूल्य और मौन भाव, वो हमारी जो कठरियाँ हैं, यानी कि हमारा हृदय, हमारा मन, हम क्या, और हमारा जीवन जो होता है वो सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती है। ये कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, कौन सी मनभाव वस्तुएं हैं? ये वो हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धि और समझ प्राप्त करता है, जो परमेश्वर के द्वारा मिलती है। और जो परमेश्वर के द्वारा बुद्धि और समझ मिलती है, उससे व्यक्ति सचमुच में बुद्धिमान बनता है, समझदार होता है। और साथ में उसको शांति, यानी परमेश्वर की दी हुई शांति से उसका हृदय भर जाता है, उसके मन में संतोष होता है, उसके अंदर में एक परमेश्वर के दिया हुआ आनंद होता है जो कि अनंत होता है। और इन बहुमूल्य वस्तुओं और मनभाव चीज़ों को कोई छीन नहीं सकता। इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। आप स्वयं उसके खोने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं जब आप वचन के पढ़ने में, उसके मनन करने में और परमेश्वर के साथ संगति करने में जब आप ढिलाई बरतेंगे, तभी ये सब बातें आपसे अलग हो जाती हैं। तो हमें इन बातों को खोना नहीं, इन बहुमूल्य वस्तुओं को खोना नहीं, परंतु हमेशा प्रयासरत रहना है कि ये हमारे पास हमेशा टिकी रहें और अंतिम सांस तक हमारे पास ये सब बनी रहें, तभी हम विजयी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब बुद्धि और समझ परमेश्वर से मिलती है, तो यहाँ पर 5वां वचन कहता है कि बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। यहाँ पे कौन से बल और कौन से शक्ति की बात हो रही है? यहाँ पर आत्मिक शक्ति और आत्मिक बल की बात हो रही है। तो ऐसे में जब हमारी आत्मा बलवान होती ना, जब हमारी आत्मा पोषित रहती है, तो पोषित किस चीज़ से होगी? वचन के द्वारा। और वचन से जब पोषित होती है
तो धीरे धीरे हम क्या वो व्यक्ति जो होता है वो बलवान होता है। जैसे एक सैनिक को अच्छा खाना मिलता है और अच्छी खुराक दी जाती है कि उसका शरीर पुष्ट रहे, एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं और बहुत सी ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे कि वो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो हम एक योद्धा की तरह बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और आत्मिक युद्ध में हम विजयी होते रहते हैं, आत्मिक युद्ध में हम विजयी होते रहते हैं। और क्योंकि हमारी आत्मा बहुत बलवान होती है, और जब आत्मा बलवान होती है तो आपका शरीर भी हिष्ट पुष्ट होता है, हिष्ट पुष्ट होता है। क्योंकि यदि आप नीति वचन का 3रा अध्याय देखें तो 3रे अध्याय में बड़ी ही अच्छी बात लिखी हुई है, और उस 3रे अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से मनुष्य जब परमेश्वर की समझ पर, परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर होता है तो, और परमेश्वर की समझ का सहारा लेता, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है, और तो वो कैसे होता है कि वहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा पढ़ देते हैं, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो ये साबित करता है, ये वचन हमें पूरी तरीके से बताता है कि जब आपकी आत्मा पोषित होती है, बलवान होती है, शक्तिशाली होती है, तब आप भी निरोग रहते हैं, आपका शरीर निरोग होता है, आपका शरीर, आपकी हड्डियां पुष्ट होती हैं, और इस तरीके से आप अच्छे योद्धा, आत्मिक योद्धा बन के खड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कितना अच्छा वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने पहले बंकर तैयार किया, बंकर तैयार करने के बाद योद्धा तैयार। तो ये युद्ध की तैयारियां हैं, ये सारी युद्ध की तैयारियां हैं, और युद्ध वो चलता रहता है और हम उसमें विजयी होते रहते हैं। और भी हम अपनी कौशल को बढ़ाता जाता है। जो योद्धा होता है, वो सैनिक जो होते हैं, वो अपने कौशल को बढ़ाते जाते हैं, युद्ध कौशल में और भी प्रवीण होते जाते हैं। तो इस आत्मिक युद्ध में भी हम धीरे धीरे प्रवीण होते जाते हैं, और हमको परमेश्वर बुद्धिमान कहता है। ऐसे में हम परमेश्वर के द्वारा बुद्धिमान ठहराए जाते हैं, ना कि सांसारिक मनुष्यों के द्वारा। पर जब आप मनुष्यों से बातचीत करोगे तो वहाँ पर भी आपके मुंह से बुद्धिमानी के वचन ही निकलेंगे, आपको समझ, क्योंकि समझ और बुद्धि परमेश्वर से मिल रही है। इस तरीके से आप संसार में भी बुद्धिमान कहलाने लगते हो, और लोग आपकी बुद्धि को समझते हैं और फिर आपको आदर और सम्मान भी देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसलिए यहाँ पर 6ठे पद में लिखा हुआ, उसी के साथ में यहाँ पर जब हम 5वें पद है तो 5वें वचन के साथ हम 10वें वचन को भी देखते हैं, क्योंकि ये दोनों लिंक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये कौन अपना साहस छोड़ देगा विपत्ति के समय में। जब आज के समय में अगर हम देखें तो मैंने देखा, बहुत सारे परिवारों में देखा जहाँ की जीवन साथी, 1-2 जीवन साथी हैं, और उसमें से एक जो है इस कोरोना से पीड़ित हो गया, और उसकी दशा इतनी ख़राब हो गई कि मरने, मतलब जो डॉक्टर से बात कर रहे थे लोग, तो वहाँ पर डॉक्टर्स कहते थे कि वो इसका अब तो वो बहुत ही मुश्किल है, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन दूसरा जीवन साथी परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वो परमेश्वर पर विश्वास स्थिर रहे, अपने विश्वास में स्थिर रहे, और ये एक आत्मिक युद्ध था, और उस आत्मिक युद्ध में वो विजयी रहे। ऐसे विपत्ति के समय में साहस नहीं छोड़ा, और बड़ी ही मजबूती के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर उनके साथ साथ था, जो उसको पीछे से बल दे रहा था, जैसे दाऊद को उसने बल दिया, परमेश्वर उसकी तरफ से युद्ध कर रहा था। तो ऐसे युद्ध में हमारे पास परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ता है, और इस तरीके से यहाँ पर कहा है, क्योंकि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यानी कि जो व्यक्ति विपत्ति जैसी पड़ती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, वो बिल्कुल उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये क्या है, साहस छोड़ देना, क्योंकि उनका परमेश्वर पर से विश्वास और भरोसा घट जाता है।
और ऐसे में क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान से अपने को नहीं भरा ठीक से, और ना ही वचन पर चले, ना तो उनका ये जो बंकर था, उनका घर था, वो वचन पर आधारित था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें जब हमारे पर विपत्ति पड़े, हमारे पास तकलीफ़ें हों, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग बहुत सारे बेरोज़गार हो गए हैं, उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, वह बहुत लोग बीमार हो रहे हैं तो उनको शारीरिक तकलीफ़ें हो रही हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं कि घर के अंदर में कलह हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर जाने को नहीं मिल रहा है ना, तो इस तरीके से वो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्यों है ऐसा? ऐसे समय में क्या है, सारे लोग मिलकर अगर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, एक दूसरे के साथ वचन को सीखने में वक्त बिताएं, और साथ में वो जब परमेश्वर की स्तुति करें, जब अगर हम सुबह शाम दोपहर बैठ के, क्योंकि सबके पास समय है, और ऐसे में जब हम परमेश्वर की संगति में बैठें तो हमारा साहस कम नहीं होगा, ना तो घर में हमारे युद्ध होगा, ना लड़ाइयाँ होंगी, ना क्लेश होगा। तो इन सब से बचना है तो हमें परमेश्वर की संगति में आना पड़ेगा। आगे लिखा है कि इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। यहाँ पे कौन सी युक्ति की बात हो रही है, कौन सी मंत्रियों की बात हो रही है? यहाँ पर हमारे उन हथियारों की बात हो रही है जो आत्मिक हथियार है, जो आत्मिक हथियार है। और जब हम आत्मिक हथियारों की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई देते हैं? वहाँ पर सबसे पहले तो हमारा विश्वास होता है। 5 हथियार हैं, 5 मुख्य 5 हथियारों की बात वहाँ पर हुई है। पहला विश्वास, दूसरा उद्धार, और तीसरा पहला विश्वास, दूसरा आपका उद्धार, और फिर क्योंकि विश्वास करके आप उद्धार प्राप्त करते हैं। उद्धार के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर धार्मिकता की चिलम कहा गया है। फिर वहाँ पर हमारे पास फिर हम तैयार हो जाते हैं और हमारे पास वचन होते हैं तो हम उन वचनों का प्रयोग करते हैं, और वचन के साथ में हमारे पास वो वचन जो होता है वो आत्मा की तलवार होती है, और उसके साथ हम प्रार्थना। तो इन 5 हथियारों से हम इस आत्मिक युद्ध में विजयी होते हैं। और जिसके जीवन में ये 5 हथियार नहीं होते वो युद्ध करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसको अवसर के समय में उन हथियारों को चलाना नहीं आता। तो इसकी हमें निरंतर हमें इसका अभ्यास करना होगा और निरंतर इसमें लगे रहना पड़ेगा, तब हम इस आत्मिक युद्ध में विजयी होने पाएंगे। और जब विपत्ति पड़ेगी तो हम अपना साहस नहीं खोएंगे। तो जो युद्ध करेंगे तो वो जो युद्ध है वो एक युक्ति के साथ, यानी कि युक्ति हमारे को परमेश्वर वो युक्तियाँ देगा, सहायता करेगा, और हम उन हथियारों का उपयोग करेंगे जो आत्मिक हथियार कहलाते हैं। और ये हमें आप ध्यान से देखेंगे, 5 हथियारों को हमेशा याद रखें, हमेशा 5 हथियारों को अपने याद रखें। और वो 5 हथियार आपके हमने बता दिया कि क्या क्या है, और उन 5 हथियारों का प्रयोग करें, तब आप जो हैं इनमें आप पूरी तरीके से सफल होंगे, विजयी होंगे। तो 5 हथियार आपको मैंने बताए हैं, वो है विश्वास, उद्धार, धार्मिकता, वचन और प्रार्थना। तो इन 5 हथियारों को हथियारों से आप लैस हो जाएं, क्योंकि आत्मिक युद्ध में आपको विजयी बनना है। इस आत्मिक युद्ध में आपको विजयी बनना है और दुष्ट की सेना को हराना है। जैसे यीशु मसीह का जीवन ऐसा ही था, वो 5 हथियारों से लैस था, और वो उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, उस शैतान के सिर को कुचला। इस तरीके से हम देखते हैं कि वही हमें भी बनना है, क्योंकि हमें यीशु मसीह के जैसा ही बनना है, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तभी हम उस संपत्ति के अधिकारी होंगे, हम उसके वारिस बनेंगे। तो इसलिए हमें उसी की तैयारी करना। हमारा लक्ष्य अलग है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, जब हम 9वें पद को देखते हैं, 8वें पद को अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है, जो सोच विचार की बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है, और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। तो जब हम देखते हैं इस संसार में,
तो सोच विचार के बुराई करना, यानी कि जो लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने की युक्ति करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसे लोग दुष्ट कहते हैं, क्योंकि ये विचार सैतानिक होते हैं, शैतान की तरफ से होते हैं। शैतान को बाइबल में दुष्ट कहा गया, इसलिए ऐसे व्यक्ति भी दुष्ट, मनुष्य उन्हें दुष्ट ही कहता है, क्योंकि शैतान को दुष्ट कहा गया है बाइबल में, इसलिए मनुष्य भी ऐसे कार्य करने वालों को दुष्ट कहते हैं, तो दुष्ट कहा जाता है। और ये लोग कौन होते हैं? अनैतिक और अधर्म के काम करते हैं। वे बहुत सोच विचार के इन सब कार्यों को करते हैं, बहुत सारी युक्तियां बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर कोई आँच ना आने पाए, वो पकड़े ना जाएं, उनको कोई जान ना पाए, और बहुत ही गुप्त तरीके से ये सारे काम करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। ये तो दूसरों से तो ज़्यादा उनकी अपनी खुद की हानि होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, बहुत सोच विचार के बनाते हैं, प्लान्स करते हैं, किसी की हत्या करनी हो, किसी की ज़मीन हड़पनी हो, किसी विधवा को चोट पहुंचानी हो, किसी क्या कहते हैं, किसी की बेटी के ऊपर कुछ करना हो, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनैतिक कार्यों को, भ्रष्टाचार के कार्यों को जब हम देखते हैं तो इसको भी बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत ही योजनाएं बनाते हैं कि जिससे उनका नाम वहाँ सामने ना आने पाए। धन की चोरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे गबन के केसेस देखने को मिलते हैं। उसमें भी क्या है, उसमें भी बहुत सोच विचार के सब योजनाएं बना के इन कार्यों करते हैं। ऐसे लोगों को दुष्ट कहा गया है, क्योंकि ये क्या है, शैतान उनके मन को अपने अधिकार में करता है, उस पर पूरी तरीके से अपना अधिकार करके, उस पर शासन करके उसको वैसे ही अपनी उंगलियों पर नचाता रहता है। तो वो व्यक्ति शैतान के इशारों पर नाचता रहता है और उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी आत्मा का हनन कितना हो रहा है, और उसकी आत्मा पूरी तरीके से कमज़ोर होती जा रही है, और एक दिन वो अनेक प्रकार की विपत्तियों में फंस जाता है। और जब उसके ऊपर विपत्तियाँ आती हैं, तब वो अपना साहस भी छोड़ देता है। उसके अंदर में एक डर भय उसके अंदर में समा जाता है, और वो फिर बहुत उसका जीवन बहुत मुश्किलों में फंस जाता है, और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार वाले भी उसमें आ जाते हैं, लपेट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनका जीवन कैसा है। तो ये सारे विचार परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खतापूर्ण होते हैं, और उसे पाप के गर्त में ढकेलते जाते हैं, उस इंसान को ढकेलते जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में पापी और मनुष्य की दृष्टि में दुष्ट और लोभी कहलाते हैं। यही तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को। अब आगे लिखा हुआ है कि ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं, और सचमुच में जो ठट्ठा करने वाले हैं, अर्थात दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भद्दे मजाक करते हैं, फिर ऑपोजिट सेक्स वालों पर छीटाकशी करते हैं, भद्दे मजाक करते हैं, भद्दी जोक्स करते हैं, भद्दी बातें बोलते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अश्लीलता की बातें करेंगे, फिर उसके बाद अज्ञानता की बातों को करने वाले सब, ये सब इनसे मनुष्य घृणा करता है, इनसे मनुष्य भी घृणा करते हैं। आप खुद अपने आप में सोचिए, ऐसे व्यक्तियों को आप पसंद करोगे? ऐसे मनुष्य को आप पसंद करोगे? नहीं। और हम मसीहों के लिए तो बहुत ही अच्छा भजन संहिता पहले में बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि हमें कहाँ क्या करना है। हमें क्या कहते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना ही नहीं है, यहाँ तक कि हमको निर्देश दिया गया है। तो फिर ठट्ठा करने वाला जो होते हैं उनसे मनुष्य घृणा करता, तो परमेश्वर तो फिर पापी घोषित कर देगा, और कर ही देता है। और ऐसे में जब आप पापी घोषित हो जाओगे तो पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? दोबारा से फिर आप क्या, और ऐसा करने से क्या होता है, यीशु रो रहा होता है, जैसे वो क्रूस पर भी चढ़ा था तो वहाँ पे भी रो रहा था। तो वो रोता है हमारे लिए, निरंतर रो रहा है, उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिर रहे हैं। तो हम क्या करें? तो इसीलिए हमें जो पहली शुरू में हमने बताया, तीसरे चौथे, तो यहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान से अपने मन की कोठरियों को भर लो, अपने हृदय की कोठरियों को भर लो, जिससे कि आप इन सारे सब चीज़ों से बचे रहो, और अंत में आप इस आत्मिक युद्ध में विजयी हो। और साथ ही आगे हम जब देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है 11वें वचन में, ये क्या है, ये हमारा
यीशु मसीह का अंतिम निर्देश, अंतिम आज्ञा को हम देखते हैं जब उसका स्वर्गारोहण हो रहा था। तो यहाँ पर लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं? यहाँ पर हमको वो ग्रेट कमीशन की जो ग्रेट कमीशन है, यीशु मसीह की जो महान आज्ञा है, जिसमें हमें क्या करना होगा कि हमें वो यहाँ जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पाप में फंस गए हैं, जिसके बारे में अभी हमने जिनको मूर्ख कहा गया है, दुष्टता के काम करने वालों, उनको हमें सुसमाचार जाके सुनाना है। और उनकी निर्बलताओं को देख कर हमें हंसना नहीं है, और बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनका जीवन बदले, और उनको उनसे छुड़ाना होगा, क्योंकि शैतान उसको घसीटे जा रहा। कहाँ घसीटे जा रहा है? मार डाले जाने के लिए। कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? ये अनंत मृत्यु की बात हो रही है, नरकीय जीवन की बात हो रही है। और साथ में लिखा है वो घात किए जाने के लिए, तो उनसे उनको छुड़ाना है। तो हम कैसे छुड़ा सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, इन्हीं हथियारों के द्वारा। यही हथियार है जो हमें उसे भी बताना है, और वो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो दुष्ट के चंगुल में है, दुष्ट के जकड़न में, बंधन में है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तो हमें जब हम स्ट्रांग होंगे, तभी हम दूसरे के ऐसे लोगों की सहायता कर पाएंगे, और उनको हम दुष्ट की शक्ति से छुड़ाने का हम प्रयास नहीं करेंगे, परंतु हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। जब हम उनके लिए अपने मन पर बोझ रख के प्रार्थना करेंगे ना, उनके लिए बोझ हमारे मन पर होगा कि वो छुड़ाया जाए, वो बचाया जाए नाश होने से, तब परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, और इस तरीके से वो बचाए जाएंगे। और यदि हम नहीं करते हैं, और बाद में जब हम न्याय के दिन में हम कहें कि परमेश्वर जब पूछेगा या कहेगा, तो तूने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं किया ऐसा, उसको क्यों नहीं छुड़ाया, तो आप कह नहीं सकते हो कि मैं उसे नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि आप जानते थे उसको, लेकिन आपने उसको बचाने के लिए कोई प्रयत्न किया, और यानी कि आपने यीशु मसीह की दी हुई महान आज्ञा को पूरा नहीं किया। तो ऐसे में हम जो है हम गुनहगार ठहराए जाएंगे, और क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं बच सकते। परमेश्वर तो हमारे विचारों को पढ़ता है, हमारे उठने बैठनों को जानता है, हमारी चाल चलन को जानता है, और हमारी हर बातों को जानता है। उससे कोई भेद छिपता नहीं है। आप भजन संहिता 139 पढ़ो तो एकदम स्पष्ट रखा, यहाँ तक कि हमारे मन के अंदर में, हमारे मुंह में जो बातें हम कहने वाले होते हैं, वो भी परमेश्वर जानता है। तो आप सोचो, उससे कोई बात नहीं छिपी है, और ना ही हम उससे छिप सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि भजन संहिता 139 को बहुत ध्यान से पढ़ना, और उसमें आपको बड़े समझ में आएगा कि परमेश्वर से आप छिप नहीं सकते हो, परमेश्वर से आपके विचार नहीं छिप सकते। इस तरीके से आप जो है ऐसे नाश होने वालों को बचाने का उत्तरदायित्व हमको और आपको दिया गया है। तो हम प्रभु के वचन को जानने वाले बने, और यही वचन हम उन तक पहुंचाएं, और उनको सही रास्ता दिखा पाएं। और इसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना होगा, कि वो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हो कि परमेश्वर उनकी सहायता करे इन ज्ञान की बातों को समझने के लिए। तो इस तरीके से हम तभी निर्दोष कहलाए जाएंगे, नहीं तो हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। और परमेश्वर के सामने जो हमारे मन के विचारों को भली भांति जानता है और जांचता है, तो उस समय हम उसके सामने निर्दोष ठहराए जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम आत्मिक युद्ध में विजयी ठहरेंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब जितनों ने हमारे इस वचन, परमेश्वर के इस वचन को सुना है, वो सब आत्मिक युद्ध में विजयी बने।
विजयी बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु आपने प्रभु हमारे मुंह में डाले और इन सब सुनने वालों के पास पहुँचे। प्रभु होने दे कि ये प्रभु जी आत्मिक युद्ध की तैयारी में लग जाएं। यदि वो तैयार नहीं है तो पिता परमेश्वर उस आत्मिक युद्ध में विजयी बनने के लिए सारे हथियारों को वो उस हथियारों से लैस हो जाएं, उन आत्मिक हथियारों से लैस हो जाएं और वो आत्मिक युद्ध में विजयी बनने पाए मेरे परमेश्वर। इस वक्त मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो इस विपत्ति से, जो महामारी से ग्रसित है मेरे परमेश्वर। उन सब पर अपनी दया कर, अपनी करुणा कर, उन पर अपना अनुग्रह कर, अपना शिफा का हाथ बढ़ाकर एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर, एक एक को छू ले। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ उन पर दया कीजिए और उनको पूर्ण चंगाई दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। एक एक को प्रभु आपको आपके हाथों में सौंपते हैं कि हर एक के बीमारी के बिस्तर को आप उलटते मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि रोगी होने पर आप उसके बिस्तर को उलट देते हैं, आप उन्हें चंगाई देते हैं। तो हे परमेश्वर, एक एक पर दया कर, करुणा कर और प्रभु जी अपना रहम हमारे भारत देश के निवासियों पर कीजिए कि ये शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी प्राप्त करें और इस देश में प्रभु जी आत्मिक लहर ऐसी दौड़े कि प्रभु जी हर एक के हृदय को छू ले। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु यहाँ के लोग प्रभु जी नाश होने से बचाए जाएं, उस अंधकार से प्रभु जी आपकी रोशनी में आने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा और प्रशंसा करते हुए आप इस विनती को हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और आपसे अनुरोध है कि इस वचन को बार बार सुने और साथ ही दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि इस तरीके से आप ग्रेट कमीशन यानी परमेश्वर की यीशु मसीह की महान आज्ञा को पूरा भी करते हैं। क्योंकि जब आप जिस वचन को आप सुन रहे हैं उनको आप दूसरों तक पहुंचाएं कि वो भी नाश होने से बचाए जाएं और वो अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपें।